अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी या बाबर साइनिंग इन। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 6 है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ थर्मल प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स की। और थर्मल प्रोसेसिंग के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो हीट की एप्लीकेशन से हम उसमें कुछ बात करेंगे कि जिससे हम फूड में उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें, उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन इंशाल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी, वयस्सिर ली अमरी, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी। तो अगर हम बात करते हैं कुछ ब्लांचिंग, पेस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, तो ये चीज़ हमने अपनी एक प्रीवियस प्लेलिस्ट थी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी कवर किया था। और आज हम फूड प्रोसेसिंग में इसको कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा आज इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी। तो थर्मल प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स, इनका पर्पस क्या है भाई? पर्पस यही है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करना है और शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है। इसके लिए हम कुछ मशहूर प्रोसेसेस हैं, कुछ मशहूर तरीका कार हैं जिनको अप्लाई करते हैं। उसमें से सबसे पहला आ गया ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का पर्पस क्या है कि इनएक्टिवेट करता है वो एंजाइम्स को, कलर, फ्लेवर, टेक्सचर को प्रिजर्व करता है। और इसका प्रोसेस क्या है कि ब्रीफली इमर्सिंग फूड इन बॉइलिंग वाटर या स्टीम फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। एग्जाम्पल है वेजिटेबल्स वगैरह जिनको हम ब्लांच करते हैं बिफोर फ्रीजिंग टू मेंटेन क्वालिटी। तो अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं ब्लांचिंग को, ब्लांचिंग प्राइमरीली फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए यूज़ की जाती है बिफोर फ्रीजिंग या कैनिंग। ठीक है। और इसमें हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इमर्सिंग द फूड इन बॉइलिंग वाटर या स्टीम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, टिपिकली 30 सेकेंड्स टू अ फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि ये एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है जो स्पॉइलेज कॉज कर सकते हैं। क्योंकि एंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं ना। तो हम अगर उनको हीट देते हैं और अगर गर्म पानी या स्टीम वगैरह देते हैं तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके अलावा मजीद इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वाइब्रेंट कलर देता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को रिटेन करता है। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़ाया नहीं होते फूड के। और ब्लांचिंग के बाद जो भी हमारा खाना है उसको रैपिडली कूल किया जाता है इन आइस वाटर टू होल्ड दी कुकिंग प्रोसेस। जैसे अगर हम ग्रीन बीन्स की एग्जांपल लें, ठीक है, ब्लांचिंग माइट इन्वॉल्व बॉइलिंग देम फॉर अबाउट 3 मिनट्स बिफोर प्लगिंग देम इनटू द आइस वाटर। ठीक है। दिस मेथड हेल्प्स प्रिजर्व देयर ब्राइट ग्रीन कलर एंड क्रिस्प टेक्सचर व्हेन फ्रोजन। ठीक है जी। जो ग्रीन बीन्स हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। इसके अलावा अगर हम पेस्चराइजेशन की बात करते हैं तो पेस्चराइजेशन का पर्पस क्या है कि वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर देता है। प्रोसेस क्या है इसका कि हीटिंग फूड टू स्पेसिफिक टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है। एग्जांपल हो गई हमारे पास बहुत मशहूर ज़माना पेस्चराइज्ड मिल्क और फ्रूट जूसेस। अगर हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो हम ये बात होगी कि भाई पेस्चराइजेशन एक साइंटिस्ट था, लुइस पैस्चर, उसके उसके नाम पे बेसिकली इसको रखा गया है। लुइस पैस्चर ने क्या किया था, उसने डेवलप किया था एक मेथड जिससे हम स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकें और सेफ्टी को इंश्योर कर सकें अपने फूड प्रोडक्ट्स में। और इसी तरह जो पेस्चराइजेशन पेस्चराइजेशन का प्रोसेस है उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो ये है कि हीटिंग द लिक्विड और फूड फॉर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ डिफाइंड पीरियड। ठीक है। इफेक्टिवली किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया विदाउट सिग्निफिकेंटली ऑल्टरिंग द टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिल्क पेस्चराइजेशन की बात आई, तो जो स्टैंडर्ड मेथड है वो ये है कि एटलीस्ट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पेस्चराइजेशन जो है वो अप्लाई की जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि पैथोजेंस जैसे इकोलाई हो गया या सैल्मोनेला हो गया, ये सब पैथोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं वाइल प्रिजर्विंग द मिल्क फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम स्टेरिलाइजेशन पे आते हैं तो स्टेरिलाइजेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स वगैरह भी। प्रोसेस क्या है कि भाई हीटिंग फूड टू हाई टेम्परेचर्स अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन सील्ड कंटेनर्स, जैसे एग्जांपल आई है ऑटोक्लेविंग। और वैसे अगर हम खाने में एग्जांपल देखें तो कैंड फूड्स लाइक
वेजिटेबल एंड मीट। अगर हम स्टेरिलाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो ये एक, अगर हम स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं, ये ज़्यादा रिगरस थर्मल प्रोसेसिंग टेक्निक है। और इसका एम होता है कि तमाम माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स को जो है ना वो इलिमिनेट कर दिया जाए, बैक्टीरियल स्पोर्स वगैरह सबको। ये बैक्टीरियल स्पोर्स जो है ना ये नॉर्मल पेस्चराइजेशन में सर्वाइव कर जाते हैं, तो हम इसको भी इलिमिनेट कर देते हैं स्टेरिलाइजेशन के जरिए। तो दिस प्रोसेस टिपिकली अकर्स इन सील्ड कंटेनर्स यूजिंग रिटॉर्ट या फिर ऑटोक्लेव्स वेयर टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अगर हम कैंड वेजिटेबल की बात करते हैं तो द कैंड वेजिटेबल अंडरगोज स्टेरिलाइजेशन बाय being heated to around 121 degree centigrade for a specific time depending on the type of vegetable and its acidity level। और इससे फायदा क्या होता है? It ensures that the canned product remains safe for consumption over an extended shelf life, often lasting several years without refrigeration। मतलब हम इतनी लंबी इसकी शेल्फ लाइफ कर देते हैं कि इसमें हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक ये आता है कि स्टेरिलाइजेशन में हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अफेक्ट हो जाती है। ब्लांचिंग और पेस्चराइजेशन में इतनी नहीं होती, लेकिन स्टेरिलाइजेशन में हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अफेक्ट हो जाती है, तो उसका हमें खास ख्याल रखना होता है। तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ बात को लेके चलें, रैप अप करें, तो ये होगी कि इन थर्मल प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। क्यों? ताकि हम फूड सेफ्टी को इंश्योर कर सकें और क्वालिटी को बरकरार रखें, उसको मेंटेन करें और उसको बेहतर कर सकें। और हर मेथड जो है वो एक डिस्टिंक्ट पर्पस के लिए होता है, और एक अलग उसका किरदार है फूड को प्रिजर्व करने में, वाइल protecting its nutritional value या फिर उसकी sensory characteristics। By applying these various techniques appropriately, food scientists can enhance the longevity, यानी उसकी shelf life को लंबा करना, and safety of various food products while minimizing द वेस्ट एंड स्पॉइलेज। अगर आपको थोड़ा और डिस्टिंक्शन में इन तीनों प्रोसेस के दरमियान में डिफरेंस को देखना है, तो इंशाल्लाह वो वाली वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। उसमें टैबुलर फॉर्म में इन तीनों के दरमियान डिफरेंस भी डिस्कस हुआ था, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है जी। तो ये थे हमारे कुछ थर्मल प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स। विद दैट सेड, दिस इज मी, आई बाबर साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।